बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू टॉपर्स एकेडमी। चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है प्लेन एंगल और साथ में यूनिट ऑफ प्लेन एंगल दैट इज़ रेडियन, उसके मुख्तलिफ रिलेशनशिप के रेडियन और डिग्री के दरमियान रिलेशनशिप क्या है और उस पर किस तरह MCQs आते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ रिलेशंस ऐसे हैं प्लेन एंगल के साथ रिलेटेड जिस पे MCQs आते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि 5 o'clock पे एंगल कितना बनता है, 3 o'clock पे एंगल कितना बनता है, या 20 मिनट पर एंगल कितना बनता है, या 45 मिनट पे एंगल कितना बनता है। तो आज ही के लेक्चर में आप लोग सीखोगे कि आवर हैंड वॉच, सेकंड हैंड वॉच एंड मिनट हैंड वॉच कैसे कहते हैं और प्लेन एंगल के साथ इसका जो रिलेशनशिप है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं कि रिलेशनशिप्स क्या है। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे हैंड्स ऑफ वॉच। क्या लिखोगे? हैंड्स ऑफ वॉच। हैंड्स ऑफ वॉच कितने हैं? वो है 3। नंबर 1 इसको हम कहते हैं आवर हैंड वॉच। क्या कहते हैं? आवर हैंड वॉच। नंबर 2 मिनट हैंड वॉच एंड नंबर 3 सेकंड हैंड वॉच। ठीक है, ये 3 किस्म के वॉच होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आवर हैंड वॉच किसे कहते हैं। नंबर 1 आवर हैंड वॉच। आवर हैंड वॉच का मतलब क्या है? एक घड़ी है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में। यहाँ पर टाइम है 12, यहाँ पे टाइम है 3, यहाँ पे टाइम है 6 और यहाँ पे टाइम है 9। ठीक है, मतलब यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11। ये एक घड़ी मैंने बना दी। ठीक है, एक घड़ी में सिर्फ एक ही स्केल है, दैट इज आवर स्केल, 12 o'clock। ठीक है, जब ये स्केल यहाँ पे रोटेशन करता है और यहाँ पर पहुँच जाए तो कितना टाइम ये यहाँ पे हम कहते हैं कि कितना टाइम गुजर गया, तो 12 आवर गुजर गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है कि AM और PM, लेकिन साथ में 3 o'clock आ गया, चाहे वो AM हो चाहे वो PM हो, और तो फिर हम बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9 अप टू so on and so far। अब प्लेन एंगल के साथ इसका रिलेशनशिप क्या है? अगर ये एंगल, अगर ये स्केल कहाँ पर पहुँच जाए, यहाँ पर पहुँच जाए 5 o'clock पे, ठीक है, या 6 पर या 7 पर या 8 पर, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो एंगल कितना होगा? सपोज करें 5 o'clock पे टाइम कितना, एंगल कितना है? ठीक है, 4 पे कितना है, 2 पे कितना है, 1 पे कितना है, रेडियन में कितना है और डिग्री में कितना है। समझ आ रही बात की? तो देखो किस तरह लिखोगे आप। नंबर 1 रिलेशन, यहां पे लिखो रिलेशन बिटवीन आवर एंड रेडियन। तो बेटा आप लोगों को पता है कि 2 पाई रेडियन ये एक कंप्लीट सर्कल के बराबर है और यहां पर ये बराबर है 12 आवर के। कंप्लीट सर्कल है ना, तो कंप्लीट सर्कल में कितने आवर होते हैं? 12। और कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन होते हैं?
2 पाई रेडियन। ठीक है, हम मालूम करने जा रहे हैं कि 1 आवर में कितनी रेडियन होंगे। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12, तो यहां पर आ जाएगा 1 आवर और यहां पर आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 6 इनटू रेडियन। ठीक है, या हम लिख सकते हैं और 1 आवर इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन। यहां पर इन लगाओ और साथ में यहां पर भी इन लगाए, एक रिलेशन बन गया। ये दूसरा लिख सकते हो आप पाई की जगह वैल्यू 3.14 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3। तो लिख सकते हैं आप लोग बेटा कि 1 आवर इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 6 रेडियन, या आप लोग कह सकते हो कि 1 डिवाइडेड बाई 2 रेडियन। तो यहाँ पर इन लगाई और साथ में यहाँ पर भी इन लगाई। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कुछ शॉर्ट ट्रैक्स हो गई रेडियन और आवर के दरमियान। अब देखो ये रिलेशन है, इसमें एमसीक्यूज कैसे आते हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने एक एक्सप्लेनेशन में बता दिया कि 5 o'clock पे एंगल कितना होगा। 5 o'clock चाहे वो AM हो और चाहे वो PM हो, तो एंगल कितना होगा। फिर आप लोग ऑप्शन की तरफ देखेंगे कि वो किस चीज़ में मांग रहा है, रेडियन में मांग रहा है, डिग्री में मांग रहा है, या रिवोल्यूशन में मांग रहा है। तो पहले मैंने यहाँ पर रेडियन डिस्कस किया, चलो रेडियन में यहाँ पर निकालते हैं कि रेडियन में इसका वैल्यू क्या होगा। देखो हमें पता है कि 1 आवर में पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन होते हैं। तो यहाँ पे कितने आवर है, 5। तो 5 आवर अगर मैं इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां पर भी मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा, 5 पाई डिवाइडेड बाई 6 इनटू रेडियन। या तो ऑप्शन में ये मौजूद होगा कि 5 पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन ये बराबर है 5 o'clock, या इसको हम लिखते हैं कैसे कि पाई ऑलरेडी तो हमें पता है, एज वी नो इट 1 आवर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इनटू रेडियन। ठीक है, तो 5 आवर में कितने रेडियन होंगे, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 रेडियन विच इज इक्वल टू 2.5 रेडियन। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हम कहते हैं कि ये बराबर है किस चीज़ की, 3 रेडियन के बराबर है। कुछ समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही बेटा? क्लियर होगी भाई ये बात कि 5 o'clock पे यहां पर क्या होगा। आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि द एंगल बिटवीन 3 PM to 5 PM in radian is, एंगल कितना होगा बिटवीन 3 and 5, 3 and 5, 3 और 5 के दरमियान जो टाइम है वो है 2 आवर। कितने हैं, 2 आवर। तो आप लोग क्या करोगे, 5 से 3 को माइनस करोगे, आ जाएगा क्या, 2। जब 2 आएंगे तो यहाँ पे उसी रिलेशन में आप लोग पुट करेंगे। वो रिलेशन आप लोगों को पता है, रिलेशन क्या है, सोल्यूशन आप लोग किस तरह करोगी, हमें पता है n इंटू 1 आवर इज इक्वल टू n इंटू पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन। ठीक है, तो n का वैल्यू बेटा यहाँ पर क्या होगा, 5 और 3, तो ये तो एड बनता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे कहते हैं एंगल बिटवीन 3 and 5, तो यहाँ पे कितने 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 2, तो 2 पुट करें, 2 आवर इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन। ठीक है, या हम लिखते हैं पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन, या हम लिखते हैं, ये तो एक रिलेशन हो गया नंबर 1,
नंबर 2 भी आप लोग जानते हैं n इंटू 1 रेडियन, सॉरी 1 आवर, n इंटू पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। लेकिन ये तो नहीं था, हमारे साथ पाई की जगह क्या था, 1 था, और 6 की जगह क्या था, 2। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि n इंटू 1 आवर इज इक्वल टू n इंटू 1 बाई 2 इंटू रेडियन। क्लियर होगी बात। अब n क्या है, वो तो 2 है, तो यहाँ पर पुट करें 2 आवर, और यहाँ पे भी पुट करें 2 डिवाइड बाई 2 रेडियन, विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 रेडियन के बराबर है। कुछ समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो कुछ MCQs नोट करें अपने साथ। MCQ नंबर 1, व्हाट इज द एंगल at 7 p.m. Number 2, what is the angle at 9 p.m. Number 3, what is the angle at 8:30 p.m. Number 4, what is the angle at 3:30 p.m. etc. and etc. इस पे आप लोग प्रैक्टिस करोगे। क्लियर होगी बात। ये रेडियन के साथ, ये आप लोग डिग्री के साथ भी करोगे होमवर्क। कैसे करोगे डिग्री के साथ, तो चलो देखते हैं कि डिग्री के साथ इसका जो रिलेशन है वो क्या है। तो आप लोग बेटा यहाँ पर गौर से देखें, रिलेशन बिटवीन आवर एंड डिग्री। आप लोगों को पता है कि एक सर्कल में कितनी डिग्री होते हैं, 360 डिग्री। तो बता दीजिए कि एक सर्कल में कितने रेडियन है, 2 पाई रेडियन है, ठीक है। एक सर्कल में कितने आवर होते हैं, 12 आवर होते हैं। तो अब चूंकि रिलेशन किसके दरमियान है, आवर एंड डिग्री के दरमियान, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे कि 12 आवर में कितने डिग्री होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पर लिखो कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 12 आवर। तो 1 आवर में कितनी डिग्री होंगे, 1 आवर में कितने डिग्री होंगे, तो इसको डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12, वी गेट, यहां पर आ जाएगा 1 आवर, यहां पे आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 12। तो 1 आवर ये बराबर होगा 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, ये बन जाएगा 30 डिग्री की, ठीक है। तो अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बनाई, क्या शॉर्ट ट्रिक बनाई, n इंटू 1 आवर इज इक्वल टू n इंटू 30 डिग्री। अब ये आसान हुआ। फॉर एग्जाम्पल यही 5 o'clock है कि 5 o'clock पे एंगल कितना बनता है, अब डिग्री में मालूम करें। पहले आपने मालूम किया रेडियन में, अब यहाँ पे आप मालूम करेंगे डिग्री में, ठीक है। तो कैसे, अगर 5 o'clock में मालूम करता हूँ तो n इज इक्वल टू 5, तो 5 आवर ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 150 डिग्री बन जाएगा। अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, मतलब 2 आवर में मालूम करो, या तो वो पाई डिवाइड बाई 3 रेडियन था। अब चेक करते हैं कि ये डिग्री में कितना है, तो आप लोग लिखो कि 2 आवर में होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ आ रही बात की नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग मालूम कर सकते हो कि वाकई ये 60 डिग्री यहाँ से आता है या नहीं आता। तो देखो पाई का वैल्यू क्या है, 180 डिग्री है, ठीक है, पाई रेडियन का। तो 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। और इस इक्वेशन से भी आपके पास आ गया कि 2 आवर में कितने एंगल बनता है, 60 डिग्री बनता है। तो यस, हमारा जो इक्वेशन है वो करेक्ट है। क्लियर होगी बात। इसी तरह से ये नंबर 1, ये नंबर 2, यहाँ पे 7 PM पे क्या होगा, 9 PM पे क्या होगा, 9 AM पे क्या होगा, 3 AM पे क्या होगा, 1 AM पे क्या होगा, 8 AM पे क्या होगा।
तो मैंने स्टार्ट में कहा यहाँ पे कि AM और PM पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक सर्कल में 12 o'clock बनते हैं बस, ठीक है। चाहे वो 3 PM हो, चाहे वो 3 AM हो, चाहे वो 2 AM हो, चाहे वो 2 PM हो, चाहे वो 7 AM हो, चाहे वो 7 PM हो, एंगल सेम बनेगा। क्या बनता है? एंगल सेम बनेगा। आपने रेडियन सीख लिया, आपने डिग्री सीखा। अब यहाँ पे अगर हम रिवॉल्यूशन की बात करें तो रिवॉल्यूशन के लिए क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर रिलेशन नंबर 3, रिलेशन बिटवीन रिवॉल्यूशन एंड आवर। रिवॉल्यूशन और आवर के दरमियान रिलेशनशिप क्या है? तो आपको पता होनी चाहिए कि एक रिवॉल्यूशन में बेटा कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं, 12 आवर होते हैं, ठीक है। तो एक आवर में कितने रिवॉल्यूशन होंगे? 1 आवर में ये बराबर है 1/12 रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर भी n लगाए और यहाँ पर भी n लगाए, ये बन गया आपका एक शॉर्टकट फार्मूला। यही 5 o'clock है। आपके पास MCQ आ गया कि 5 PM पे एंगल कितना होगा, लेकिन रिवॉल्यूशन में कितना होगा। रेडियन में आपने मालूम किया, डिग्री में आपने मालूम किया, अब बारी किसका है? रिवॉल्यूशन के। तो रिवॉल्यूशन में क्या होगा और कैसे होगा, तो चलो लिखते हैं। यहाँ पे एक आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। 5 है तो 5 आवर में n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5। एंगल कितना होगा, लेकिन किस चीज़ में? रिवॉल्यूशन पे। तो 5 आवर में ये होगा 5/12 रिवॉल्यूशन। 6 आवर में कितना होगा? 6/12 रिवॉल्यूशन, ठीक है। 9 आवर में कितना होगा? 9/12 रिवॉल्यूशन। 10 पे कितना होगा? 10 आवर इज इक्वल टू 10/12 रिवॉल्यूशन, अप टू सो ऑन एंड सो फॉर। इसी तरह से यहाँ पे जो मैंने 4 MCQs लिखवाए हैं एज ए होमवर्क, ठीक है। तो ये क्या करे, इन रेडियन में भी लिखो, डिग्री में भी लिखो और रिवॉल्यूशन में भी लिखो। चलो इससे स्क्रीनशॉट निकालें, शाबाश कि मैं मिटाऊं और दूसरे मिनट हैंड वॉच की तरफ जाओ, शाबाश। इससे निकाले स्क्रीनशॉट वगैरह, निकाल दिया, ठीक है। नाउ आ जाइए किसकी तरफ? मिनट हैंड वॉच की तरफ। अब मिनट हैंड वॉच, एक चक्कर में कितने मिनट होते हैं? एक चक्कर में 60 मिनट होते हैं। मिनट और सेकंड की जो रिलेशंस है वो सेम है, क्योंकि एक मिनट में 60 मिनट में एक चक्कर में 60 मिनट भी होते हैं और एक चक्कर में 60 सेकंड्स भी होते हैं, ठीक है। तो आ जाइए नंबर 2, यहाँ पे लिखे नंबर 2 और यहाँ पे लिखे मिनट हैंड वॉच। मिनट हैंड वॉच कैसे होगा, गौर से देखना है। ये वही एक घड़ी है, ठीक है। यहाँ पर है 60 मिनट, यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 30 और यहाँ पर है 90, अप टू सो ऑन एंड सो फॉर, ठीक है। 15, 30, 45 90 कहाँ से आ गया? 45 और यहाँ पे 60, 15 डिफरेंस है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। क्लियर हो गई बात? मतलब एक चक्कर में कितने मिनट्स होते हैं? 16। हाफ में कितने होंगे? 30। क्वार्टर में कितने होंगे? 50। चलो देखते हैं रिलेशन नंबर 1। रिलेशन 1 क्या है? रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड मिनट। तो देखो यहां पे कि 2 पाई रेडियन पे, यहां पे मिनट्स कितने हैं? 60 हैं, ठीक है। एक मिनट में कितने रेडियन होते हैं? तो लिखो यहां पे, ये वाला मार्कर ज्यादातर यूज नहीं करता, चलो ये वाला यूज करूंगा।
डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 60, तो ये बन जाएगा 1 मिनट और ये बनेगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 रेडियन। मतलब ये हुआ कि 1 मिनट पर जो एंगल बनता है वो कितना बना है 30 पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन बनता है। यहाँ पर इन लगाओ और साथ में यहाँ पर भी इन लगाए। अगर मैं पाई की जगह वैल्यू पुट करूँ 3.4 की जगह अगर मैं 3 पुट करूँ आसानी के लिए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, तो मैं लिखता हूँ n इंटू 1 मिनट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 रेडियन। यहाँ पर भी n लगाई, मतलब n इज इक्वल टू 1 आ जाए तो 1/10 रेडियन या 0.1 रेडियन या पाई डिवाइडेड बाई 30 रेडियन। क्लियर होगी बात। एग्जाम्पल की तरफ देखिए। एग्जाम्पल ये है, सपोज करें 15 मिनट पे एंगल कितना बनता है लेकिन रेडियन में, ठीक है। तो हमें तो फार्मूला पता है, एज वी नो इट। फार्मूला क्या है, n इंटू 1 मिनट इज इक्वल टू n इंटू पाई डिवाइडेड बाई 30 रेडियन। आसान फार्मूला है, बेहद आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह हम पुट करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट तो 15 मिनट हो जाएगा। n की जगह पुट करना है 15 पाई बाई 30 अपनी जगह पर, तो इससे बनेगा बेटा क्या 15 1s are 15, 52s are 30, तो पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन बनेगा। पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन मतलब 15 मिनट में एंगल बनता है 90 मिनट। आप लोग देख सकते हैं एंगल कितना बन गया 90, ठीक है। 90 डिग्री या पाई बाई 2 रेडियन। चलो डिग्री की तो हम फिर बाद में बात करते हैं। यहाँ पे रेडियन आ गया तो हम यहाँ पे रेडियन लिखेंगे कि ये बन गया पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन। ठीक हो गया, ये नंबर 1। नाउ नंबर 2 अगर आ जाए, व्हाट इज द एंगल in between 3:17 p.m. to 3:21 p.m. ठीक है, 3:21 p.m. और 3:17 p.m. के दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल बताओ कितना है। तो याद रखो यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 21 है। 21 और 17 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 4 मिनट का है। कितने मिनट का है? 4 मिनट का है। तो एंगल भी हम मालूम करेंगे 4 मिनट पे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट, ठीक है, ये बराबर है 4 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन। ठीक है, तो ये बन गया 4 पाई डिवाइडेड बाय 30 रेडियन बन गया। क्लियर होगी बात? तो ये बना 4 मिनट। इसी तरह 9:45 एम्बुलेंस जा रही, अल्लाह इसको सेहत अता फरमाए। अच्छा जी, तो 4 मिनट में 4 पाई डिवाइड बाई 30 रेडियन आ गया। इसी तरह 5 मिनट में, 6 मिनट में, 7 में, 15 में, 45 में, 30 में, 55 में, 50 में एक ही रिलेशन जो है आप लोग यूज़ करें। वो कौन सा है? 1 मिनट इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 30 या n इंटू 1 डिवाइड बाई 10 रेडियन। ये बन गया रेडियन और आवर के दरमियान। सेकंड नंबर रिलेशन पे आ जाइए बेटा। सेकंड रिलेशन क्या है? नंबर 2, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड मिनट। तो हमें पता है 60 मिनट ये 1 रिवॉल्यूशन है, तो इसमें कितनी डिग्री है? 360 डिग्री। 1 मिनट में कितने होंगी? तो 60 को वहां पे डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 60।
0 0 के साथ ख़त्म, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा 36। 1 मिनट में जो एंगल बनता है वो है 6 डिग्री। तो यहाँ पर n लगाए और यहाँ पर भी n लग गई। ठीक है, ये बन गया शॉर्टकट। कितना आसान है, शॉर्टकट बनते हैं। तो यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट है, तो यहाँ पर लिखो 15 मिनट 15 मल्टीप्लाई बाई 6 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 है तो 3 डिवाइड बाई 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, तो ये लिखो, MCQs नोट करें, बता दीजिए 35 मिनट पे जो एंगल बनता है डिग्री में, रेडियन में और रिवॉल्यूशन में, बता दीजिए। लिखो 41 मिनट में एंगल बनता है तो कितना होगा, 16 मिनट में एंगल कितना है, 40 मिनट में एंगल कितना है, 9 मिनट में एंगल कितना है, बिटवीन 9:10 PM टू 9:25 PM एंगल कितना है, अप टू सो ऑन एंड सो फॉर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि आप लोगों के ये रिलेशन जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ जाए। नंबर लास्ट रिलेशन बिटवीन रिवॉल्यूशन एंड मिनट। तो रिवॉल्यूशन और मिनट के दरमियान रिलेशनशिप है, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि 1 रिवॉल्यूशन में कितनी मिनट होते हैं, वो होते हैं 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितनी रिवॉल्यूशन बन जाएंगे, 1 मिनट में बन जाएंगे 1 डिवाइड बाई 60 रिवॉल्यूशन। तो लिखो यहाँ पर कि 1 मिनट में रिवॉल्यूशन है 1 डिवाइड बाई 60। ठीक है, तो यहाँ पर लगाए n और यहाँ पर भी लगाए क्या, n। ये बन गया आप लोगों के पास ट्रिक्स। क्लियर हो गई बात, और ये एग्जांपल जो है उस पर करें। नाउ नंबर 3 वो कौन सा है, सेकंड हैंड ऑफ वॉच। रिलेशन सेम है, सारे सेम है। ठीक है, क्योंकि 60 मिनट की जगह आ जाएगा सेकंड, तो जहां पर मिनट है वहां पर सेकंड्स लगे। मैं सिर्फ ये ट्रिक्स लिखवाता हूं। यहां पे n into 1 मिनट है तो मैं लिखूंगा n into 1 सेकंड, π/30 रेडियन। नंबर 1, n into 1 second is equal to n into pi divided by 30 radian. Number 2, n into 1 second is equal to n into 1 divided by 10 radian. नंबर 3, अगर डिग्री के दरमियान आप लोग लिखते हो तो 1 मिनट की जगह आ जाएगा 1 सेकंड इज इक्वल टू n अपनी जगह पे और ये 6 डिग्री अपनी जगह पे। एंड नंबर 4 ये बन जाएगा n into 1 सेकंड इज इक्वल टू n into 1 डिवाइडेड बाई 60 रिवॉल्यूशन। बाकी चीज़ सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, सेकंड की जगह मिनट लगेंगे। ठीक है, तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हैंड्स ऑफ वॉच, आवर हैंड वॉच, मिनट हैंड वॉच एंड द सेकंड हैंड वॉच। अब एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक नोट करें सबके लिए। ठीक है, वो शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पे लिखवाता हूँ। ठीक है, सबके लिए अलग अलग, एक ही लाइन में ये सारे रिलेशंस जो है हम याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा 1 के लिए क्या है, मैं सिर्फ 1 2 3 लिखूंगा। ठीक है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 12 आवर। सेकंड के लिए क्या है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 60 मिनट। थर्ड के लिए क्या है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू
360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सब में देखे ना, अगर ज़रूरत आ गया और डिग्री और आवर के दरमियान, तो हम फिर ये दो स्किप करते और ये दोनों लेते, रिवोल्यूशन ये दोनों लेते थे, इन दोनों को स्किप करते थे, रेडियन तो ये दोनों स्किप करें और ये इसको ले लें, इसी तरह मिनट और सेकंड के दरमियान। ठीक हो गया। तो ये हो गया आप लोगों का आज का लेक्चर। जहाँ पर भी मसला है, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या जो नंबर गिवन है उस पर आप लोग अपने क्वेश्चन जो है वो सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे इजाज़त दे दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।